नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीशो के एक और फीचर के ऊपर जिसका नाम है VR विजुअल असिस्टेंट। VR विजुअल असिस्टेंट क्या है, ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। वीडियो छोटी होगी मगर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, इसलिए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक और बात, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है इस वीडियो को देखने के बाद VR विजुअल असिस्टेंट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप्स में पूछ सकते हो, आपका आंसर ज़रूर किया जाएगा। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं VR विजुअल असिस्टेंट के बारे में। VR विजुअल असिस्टेंट को जानने के लिए, समझने के लिए हमें जानना होगा जीशो के अंदर। तो मैं जीशो के अंदर चलता हूँ। यहाँ आने के बाद हमें मोर के अंदर जाना होगा, जो कि 11वें नंबर पे मिलता है। 11 more. यहाँ पे हमें तीसरे नंबर पे VR विजुअल असिस्टेंट देखने के लिए मिल जाता है। Free VR visual assistant. Landscape. जैसे ही हम इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारा मोबाइल लैंडस्केप मोड में हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लैंडस्केप मोड में पकड़ूंगा मोबाइल को। Important to read. इम्पोर्टेंट टू रीड इसने कहा, यहाँ यानी इसके नीचे एक टेक्स्ट लिखा गया है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रीड करना आपके लिए, अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लिखा गया है एक एक चीज़ वो आप ध्यान से सुने और पढ़ें, ताकि आप खुद भी यहाँ पे इस फीचर का यूज़ करना सीख सकें और समझ सकें ये फीचर क्या है। इसके नीचे एक टेक्स्ट दिया गया है जो कि इंग्लिश में है। पहले आप उसे पूरा सुन लीजिए, फिर मैं उसी टेक्स्ट को ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में भी सुना दूंगा। The VR visual assistant is designed to be used with a smartphone virtual reality headset and a Bluetooth remote control, but it is also possible to use it with just the phone. This feature primarily assists low vision users in seeing their surroundings, reading books or computer and TV screens through magnification and optical character recognition (OCR). However, due to the wide viewing angle and slow refresh rate, this function is not suitable for scenarios such as walking or traveling. If you need to observe your surroundings when you are outside, such as reading bus stop signs or navigating subway stations, please make sure to stop walking and use the VR visual assistant only when it is safe to do so. To use the VR visual assistant, first ensure that the phone screen is divided into two parts. Then, insert the phone into the VR headset with the screen facing you. Use the arrow keys on the remote control to change values, and press the OK button to recognize text. If you don't have a remote control, you can use the phone's or the headset's volume keys to adjust the magnification and the media control key or play pause function for text recognition. It is also possible to use an external keyboard as a remote control. Since VR headsets come in various sizes, it is important to ensure that the headset you purchase fits your phone properly. Otherwise, you may end up with a covered camera, which would significantly reduce the usability of the VR visual assistant. Please note that you are responsible for any consequences of not using the VR visual assistant according to the provided instructions. इसने अपने बारे में सारी की सारी जानकारी दे दी है, मैं भी थोड़ा सा आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आइए इसी टेक्स्ट को हम हिंदी में जान लेते हैं, सुन लेते हैं, फिर मैं थोड़ी सी इसके बारे में बता दूंगा कि क्या है ये फीचर असल में। Screen areas. Operant translation. VR. विजुअल असिस्टेंट को स्मार्टफोन वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल के साथ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसे सिर्फ फोन के साथ भी इस्तेमाल करना संभव है। यह सुविधा मुख्य रूप से कम दृष्टि वाले उपयोगकर्ताओं को अपने आसपास के वातावरण को देखने, किताबें पढ़ने या कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन को आवर्धन और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR. के माध्यम से देखने में सहायता करती है। हालांकि वाइड व्यूइंग एंगल और धीमी रिफ्रेश दर के कारण यह फंक्शन पैदल चलने या यात्रा करने जैसे परिदृश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर आपको बाहर रहते हुए अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने की जरूरत है, जैसे कि बस स्टॉप के संकेत पढ़ना या सबवे स्टेशनों पर नेविगेट करना, तो कृपया चलना बंद कर दें और VR. विजुअल असिस्टेंट का उपयोग केवल तभी करें जब ऐसा करना सुरक्षित हो। VR. विजुअल असिस्टेंट का उपयोग करने के लिए पहले सुनिश्चित करें कि फोन स्क्रीन दो भागों में विभाजित है। फिर स्क्रीन को अपने सामने रखते हुए फोन को VR. हेडसेट में डालें। मान बदलने के लिए रिमोट कंट्रोल पर तीर कुंजियों का उपयोग करें और टेक्स्ट को पहचानने के लिए OK. बटन दबाएं। यदि आपके पास रिमोट कंट्रोल नहीं है, तो आप आवर्धन को समायोजित करने के लिए फोन या हेडसेट की वॉल्यूम कुंजियों का उपयोग कर सकते हैं और टेक्स्ट पहचान के लिए मीडिया नियंत्रण कुंजी या प्ले पॉज फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रिमोट कंट्रोल के रूप में बाहरी कीबोर्ड का उपयोग करना भी संभव है। चूंकि VR. हेडसेट विभिन्न आकारों में आते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके द्वारा खरीदा गया हेडसेट आपके फोन पर ठीक से फिट हो, अन्यथा आप एक ढके हुए कैमरे के साथ समाप्त हो सकते हैं, जो VR. विजुअल असिस्टेंट की उपयोगिता को काफी कम कर देगा। कृपया ध्यान दें कि दिए गए निर्देशों के अनुसार VR. विजुअल असिस्टेंट का उपयोग न करने के किसी भी परिणाम के लिए आप जिम्मेदार हैं। इसने आपको हिंदी में भी बता दिया है कि ये फीचर क्या है, किसके लिए है, कैसे इस्तेमाल करना है, सारी की सारी जानकारी दे दी है। अब जिसको ये सुनकर समझ में नहीं आया है उनको भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। दरअसल ये फीचर जो है उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आप गूगल लेंस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो या करते हो, या फिर गूगल लुकआउट वगैरह का करते हो। जिस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके पढ़ते हो ना, उसी तरीके से ये फीचर काम करता है। ठीक है, बहुत सारी एप्लीकेशन आपने देखी होंगी, आप यूज़ भी करते होंगे, जिसके अंदर हमें फीचर मिलता है कि हम किसी टेक्स्ट को स्कैन करके रीड कर सकते हैं। बिल्कुल वही काम करता है ये फीचर।
अब ये जो फीचर है यहाँ पे हमारे टोटली ब्लाइंड के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत दिखता है, क्योंकि यहाँ पे वो रीड करके नहीं बताएगा, क्योंकि रीड करने वाली जो फीचर्स हैं वो अलग से हैं, ठीक है, वो आपको रिकग्निशन मेन्यू या फंक्शन के तौर पे मिल रखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये फीचर है ये लो विजन वालों के लिए है। यहाँ पे आपको वो रिज़ल्ट है वो ऐसा नहीं करके दिखाएगा, यहाँ पे आपको जूम करके अगर आपको लग रहा है कि कैमरे में पूरा टेक्स्ट नहीं आ रहा तो आप थोड़ा जूम को कम कर सकते हो या फिर ज़्यादा कर सकते हो। इस तरीके से मैनेज करके आप टेक्स्ट को स्कैन करा सकते हो और रीड कर सकते हो, ठीक है, बड़ा बड़ा देख सकते हो। अगर किसी को दूर का नहीं दिखता तो वो थोड़ा जूम करके देख सकता है। इस तरीके से वो काफ़ी ईजी हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा कम दिखता है। अब इसको मैं क्लोज करूँगा Close. तो कैमरा होगा, उसमें मैं पहले टॉकबैक को सस्पेंड करूँगा, उसके बाद मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे जूम भी करना होगा इस वजह से। तो ये चीज़ है इसके अंदर, हमें इसको इस्तेमाल करना होगा उन किसी डॉक्यूमेंट को या फिर किसी चीज़ को स्कैन करने के लिए। अब इसने कुछ चीज़ें और भी एक्स्ट्रा बता दी हैं अपने में कि जैसे अगर आप कहीं पे चल रहे हो तो चलते चलते ऐसा नहीं है कि ये फटाफट स्कैन करके आपको बता देगा। कुछ एप्लीकेशन है ना ऐसी जो आपको लगातार जो रिज़ल्ट है वो देती रहती हैं, लेकिन वैसा कुछ काम नहीं करेगा ये। अगर आपको मान लो बस स्टैंड पे ये देखना है कि आपकी बस, आप बस में बैठे हो, बस चल रही है और आपको ये देखना है कि बोर्ड आ रहा है अभी कि कौन सा स्टेशन गुजरेगा अभी, तो ऐसा नहीं है कि आपने ये खोला और आपने स्कैन किया और ये आपको तुरंत बता देगा। आपको बस को रुकवाना पड़ेगा, उसके बाद उसको स्कैन करना पड़ेगा, फिर ये देख के आपको रिज़ल्ट देगा, ठीक है। इसने यही कहा आपको रुकना है, आप ऐसा नहीं है कि चल रहे हो और ये आपको डायरेक्टली रिज़ल्ट दे देगा। इसी तरीके से जब आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे होगे तो आपको डॉक्यूमेंट को नीचे रखना है और उसके बाद आप स्कैन कर सकते हो। अब इसने कुछ चीज़ें और भी बता दी हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हो, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके, जैसे वॉल्यूम की का इस्तेमाल करके आप उसको स्कैन को एक्टिवेट करा सकते हो, यानी फ़ोटो खिंचवा सकते हो, प्ले पॉज करके उन चीज़ों को एक्टिवेट करा सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी मतलब बता दी हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। टोटली ब्लाइंड के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैंने इसको इस्तेमाल किया है। हालांकि इतने अच्छे रिज़ल्ट मुझे नहीं लगे इसके, तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ठीक है। अच्छा है उन लोगों के लिए जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, काम चलाना चाहते हैं अपना, कोई थर्ड पार्टी ऐप का नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप इसका ही इस्तेमाल करो, क्योंकि रिज़ल्ट उतने अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसका इस्तेमाल किया है कई बार, तो रिज़ल्ट थोड़े बहुत ख़राब आते हैं, ठीक है। टोटली ब्लाइंड के लिए तो है ही नहीं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हम ये भी नहीं कह सकते कि ये उन लोगों के लिए भी है कि जिनको थोड़ा बहुत दिखता है, वो डिपेंड नहीं रह सकते इसके ऊपर, ठीक है। हालांकि बनाया इन्हीं लोगों के लिए गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो को में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा भी तो अभी मैं कहीं बाहर नहीं हूँ तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है। Do not show again. आप इस पर क्लिक करके ये कर सकते हो कि ये डायलॉग बॉक्स दोबारा ना आए। Okay. ओके पे क्लिक करके आप इसे कैंसिल कर सकते हो। Important to read. Okay. Close. क्लोज कर दूंगा यहाँ से मैं, Portrait. दोबारा मैं बाहर आ गया। अब ये सारी जानकारी जो इससे रिलेटेड थी वो मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो जैसे मैंने पीछे आपको कहा कि कमेंट बॉक्स और ग्रुप्स दोनों ही खुले हुए हैं, तो आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो, आपको आंसर ज़रूर किया जाएगा। मैं जल्द ही हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद। Stop recording.